आज हम बात करेंगे डायनासोर एक्सटेंशन की। मेसोजोइक ईरा, जिसे डायनासोर ईरा भी कहा जाता है, ये वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक ईरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटिंक्शंस में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीशीज का अंत हो गया, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक ईरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रायासिक पीरियड, जो कि आज से करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रिटेशियस पीरियड, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर्स, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे, पर क्रिटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। पर आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानवों के उत्पत्ति का कारण बना, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्ट्रॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। ये टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती के फूड चेन को अनबैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीनहाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रिटेशियस पलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लैनेट स्पीशीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। बड़े विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमो सेपियंस भी शामिल है। पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। ये थी डायनासोर के विलुप्त होने की कहानी।